न्यूज एजेंसी। भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को बैन करने के बाद अब भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की लॉटरी लग गई है। ऐसे में हर रोज मार्केट में कई भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल यूजर को लुभाने के लिए एक दूसरे से बेहतर होने का दावा ठोक रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब मोबाइल एप्लीकेशन यूजर के दिमाग में यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वह जो इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वह सुरक्षित है भी या नहीं। भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशनों को बैन करने के बाद अभी भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की चांदी हो गई है। ऐसे में हर रोज मार्केट में कई भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल यूजर को लुभाने के लिए एक दूसरे को बेहतर होने का दावा ठोक रही है। इसके साथ साथ तमाम बड़े मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का कहना है कि यह पहला मौका है जब न केवल भारत सरकार भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का मनोबल बढ़ा सकती है, बल्कि भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन यूजर भी इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए काफी उत्साहित है। कल माननीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये इंडिया में ऐसा समय है जहाँ पे हम ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं, ऐप अपलोड करने के लिए हमारा नाम होना चाहिए। उसका मतलब बहुत सिंपल था कि वो चाहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ऐप्स हैं जो इंडियन यूज़र्स यूज़ करना चाह रहे हैं वो अब इंडिया में बने। सो इंडियन डेवलपर्स, इंडियन स्टार्टअप्स अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो ऐप्स बनाए जो कि इंडिया की लोगों का किसी न किसी नीड को, किसी न किसी ज़रूरत को पूरी करें। इंडिया में इंटरनेट यूज़र्स की कमी नहीं है। ऑलमोस्ट 600 मिलियन लोग इंडिया में स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं और उनकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं जो कि हर एक ऐप किसी न किसी तरीके से पूरा कर सकता है। कंटेंट की जहाँ तक बात है, इंडियंस जो आजकल नए आ रहे हैं वो सबसे पहले कंटेंट देख के अपने आप को यूज़ टू करते हैं, अपने आप को स्मार्टफोन से परिचित करते हैं और 70% समय जो वो स्पेंड कर रहे हैं वो कंटेंट में कर रहे हैं। सो कंटेंट ऐप्स का जो अभी इतना जिक्र हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश को दिख रहा है कि जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है, वो ये आया है कि हम एक ऐसा कंटेंट स्टार्टअप बनाएं, वो एक ऐसा कंटेंट प्रोडक्ट बनाएं जो कि इंडियंस देखें और जिससे हमारी क्रिएटिविटी को, जिससे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको बहुत मौका मिले। जहाँ तक बात रही पिछले 3-4 दिन में जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने इधर उधर देखा है, आई थिंक जितने भी यूज़र्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं कि वो इंडियन ऐप्स को एक मौका दें, वो डाउनलोड कर रहे हैं हमारे और मेरे हिसाब से इंडिया इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया और इंडियन स्टार्टअप्स को नहीं मिली थी। सो बहुत अच्छी बात है। मेक इन इंडिया बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार का और हम सब मिलके उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन के को फाउंडर का ऐसा कहना है कि भारत में 600 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र है। ऐसे में हर रोज़ लाखों यूज़र चाइनीज़ एप्लीकेशन से इंडियन एप्लीकेशन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऐसे में इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स के पास मौका है कि वो ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो भारतीय मोबाइल यूज़र पसंद करे। देखिए, चाइनीज़ ऐप्स के बैन होने के बाद काफ़ी सारी इंडियन ऐप्स हैं जो कि अभी आई हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके लिए अच्छा कंटेंट, उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर रही हैं। स्पेशली ट्रेल के साथ हमने देखा है कि हमें पिछले 48 आवर्स के अंदर 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स चाइनीज़ ऐप से ट्रेल पे माइग्रेट हो चुके हैं and they are using it actively to build their audience on these Indian apps. So it's a huge opportunity for any Indian startup or a team to build real solutions for all these people who are trying to migrate from these Chinese apps to Indian apps. भारत में बड़ी संख्या में इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आने के बाद टिकटॉक स्टार रही मोनिका वर्मा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि भारत सरकार कुछ इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी ऑडिट कराकर सर्टिफाइड करे, जिससे इंडियन मोबाइल यूजर्स को यह पता लग पाए कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षित है और कौन सी नहीं। या फिर भारत सरकार कुछ सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करे जिससे भारतीय यूजर बेफिक्र होकर उसका इस्तेमाल कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें कि टिकटॉक भी शामिल है और अब मार्केट में ऐसे कई एप्लीकेशंस देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक यूज़र होने के नाते बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि किस ऐप पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, क्योंकि हैकर्स भी हैं मार्केट में जो कि आपके डेटा को हैक कर लेते हैं। तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा ऐप सिक्योर है और कौन सा नहीं। तो मैं चाहूँगी सरकार से ये कहना कि जो ये ऐप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इनका सिक्योरिटी ऑडिट करवाकर इनको सर्टिफाइड किया जाए और या फिर एक ऐसा सरकारी ऐप लॉन्च किया जाए जिस पर
जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो उस पर पूरा भरोसा कर सके कि हाँ हमारा जो डेटा है वो वहाँ सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम उसे एक बिना किसी कंफ्यूजन के उसको यूज़ कर सकें। थैंक यू। बहरहाल भारत में जहां बड़ी संख्या में इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हैकर्स भी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में मोबाइल यूजर्स के दिमाग में यह सवाल है कि अगर वह इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं उनके फ़ोन में मौजूद डाटा चोरी तो नहीं हो जाएगा। HNA हिंदुस्तान न्यूज़ एजेंसी।